हेलो भाई, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अध्ययन मंत्र के इस परिवार में। मेरा नाम प्रशांत है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद बनने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2025 शुरू होते ही अपनी बैठकों का दौर जारी कर दिया और इसके बाद सबसे पहली बैठक 4 जनवरी में हुई। 4 जनवरी के बाद अभी हाल फिलहाल में 21 फरवरी में एक लास्ट मीटिंग हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग की सभी बोर्ड के अध्यक्षों के साथ, जिसमें ढेर सारी चीजें निकल कर आई हैं। हालांकि जो 4 जनवरी वाली जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था सभी बोर्ड के विभागों के अध्यक्ष से कि आपके विभाग में जितने भी टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं वो सभी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे कि हम आगामी भर्ती जल्दी शुरू कर सकें। और उन्होंने कहा था कि मार्च 2025 यानी अभी जो 2025 की जो मार्च 31 मार्च तक जो खाली पद होने वाले हैं, उन सभी की डिटेल्स हमें दे दीजिए, जिससे कि हम भर्ती जल्दी शुरू कर सकें। हालांकि सभी डिटेल्स मांगी गई थी ई अध्यासन के माध्यम से, और विभागों के अध्यक्षों ने फिर आरोप लगाया शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर कि आपने जिस तरह से जो पद मांगे हैं ना, उसका प्रारूप आपने अब तक हमें नहीं दिया है, और इसके साथ ही साथ आप ई अध्यासन के माध्यम से जो पदों की डिटेल्स या फिर वैकेंसी की डिटेल्स तो मांग रहे हो, तो पोर्टल भी आपका काम नहीं कर रहा है। 4 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि एक हफ्ते में हमें सारी डिटेल्स दे दीजिए। तो एक हफ्ता वो निकल गया 4 जनवरी वाला, लेकिन उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 21 फरवरी में फिर से मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फिर से कहा गया कि एक हफ्ते में हमें डिटेल्स दे दीजिए, आगामी भर्ती हम शुरू कर सकें। मतलब रिक्त पदों की डिटेल्स दे दीजिए, जिससे कि हम आगामी भर्ती शुरू कर सकें। ठीक है, इस बैठक में क्या क्या रहा है वो सब मैं चीजें आपको बता देता हूं। अभी एक न्यूज के माध्यम से, आज की न्यूज के माध्यम से एक जानकारी निकल कर आई है कि टीजीटी पीजीटी की जो आगामी भर्ती है वो लगभग लगभग 24,898 पदों पर होने वाली है। 2021-22 वाला जो एग्जाम है वो तो मई जून में निर्धारित है, लेकिन उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या उसके होने की संभावना है, या महाकुंभ को देखते हुए या फिर और सारी चीजों को देखते हुए क्या वो एग्जाम भी टलेगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आई है वो यह है कि टीजीटी पीजीटी की अप्रैल के आसपास यानी मार्च अप्रैल तक लगभग 24,898 लगभग 25,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। ठीक है, क्या है इस खबर में मैं आपको बताता हूं। अभी 2023 में विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कि हमारे जो टीजीटी पीजीटी के जो 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 वैकेंसीज है वो लगभग लगभग 24,898 के आसपास सभी खाली हैं। ठीक है, और 2023 के बाद कोई कोई वैकेंसी तो आई नहीं है, तो पद लगभग उतने ही है। एक साल में कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हुए, मतलब कई टीचर्स रिटायर भी हुए हैं। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या अब और बढ़ गई है। ठीक है, 21 फरवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के संग बैठक की और एक सप्ताह में अध्याचन उपलब्ध कराने को कहा। यानी कि जो भी वैकेंसीज हैं उन्हें उपलब्ध कराने को कहा कि सभी वैकेंसीज की डिटेल्स हमें दे दीजिए, जिससे कि हम भर्ती कर सकें। ठीक है, अफसरों ने बताया कि पदों का जो विवरण है वो जुटाया जा रहा है और जल्दी ही ऑनलाइन अध्याचन के माध्यम से, मतलब ई अध्याचन के माध्यम से ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी आयोग को, और आयोग फिर इन पर भर्ती शुरू करेगा। कब तक शुरू कर सकता है वो भी इसमें खबर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी व पीजीटी के रिक्त पदों का अध्याचन मार्च में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अगर भेज देगा, तो वही आयोग के सूत्रों का कहना है कि मार्च में अध्याचन मिल जाता है तो अप्रैल में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू हो सकेगी। विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा अप्रैल में। वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी जो है वो राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर भर्ती कराने की तैयारी में है। आयोग का अध्याचन मिलने का इंतजार, आयोग को भी अध्याचन मिलने का इंतजार है। और इस बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। निदेशक ने फरवरी के मध्य तक रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे पहले, लेकिन रिक्त पदों की गिनती फरवरी के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। और विभागों की सूत्रों का कहना है कि राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड की तकरीबन 7,500 प्रवक्ता, लगभग 1,200 पद रिक्त पड़े हुए हैं अभी। इनका अध्याचन मार्च में ईबीपीएससी को उपलब्ध कराया जा सकता है। मतलब वो तो यहाँ पे बात हो रही है एलटी ग्रेड वाली, लेकिन टीईटी पीईटी वाली जो बात है वो है कि लगभग 25,000 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। अब पुराने एग्जाम की बात कर लेते हैं कि जो पुराना एग्जाम है उसका क्या होगा, क्या वो मई और जून में जो एग्जाम निर्धारित हुआ था क्या वो होगा या फिर वो भी टलेगा। तो देखो अभी तो एग्जाम को टाला गया था कुंभ को देखते हुए, और प्लस इसके साथ ही साथ एग्जाम सेंटर्स को देखते हुए, क्योंकि अभी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और महाकुंभ भी जोर शोरों पर है। लेकिन अभी क्या है कि केंद्रों की तरफ से या फिर जो जिले के अधिकारी होते हैं डीएम की तरफ से, उनकी बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं किसी भी एग्जाम को लेकर। मई जून में अगर एग्जाम होता है तो इसकी खबर हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। एग्जाम सेंटर्स की डिटेल्स फिर से मांगी गई हैं। जितनी बार एग्जाम टलेगा उतने ही बार एग्जाम सेंटर की डिटेल्स मांगी जाएंगे विभाग की तरफ से। ठीक है, मतलब तैयारियों को लेकर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो कोई खबर अभी तक नहीं है। बाकी देखो एग्जाम होता है या टलता है वो कुछ ही दिनों में और क्लियर हो पाएगा। ठीक है, बाकी इतना जरूर है कि टीजीटी पीजीटी के पदों पर 24,000 के आसपास
हमें वैकेंसीज जरूर देखने को मिलेंगे। अप्रैल नहीं तो मई जून मान लीजिए, जैसे ही डिटेल्स मिल जाएंगी आयोग को, आयोग वैसी भर्ती निकाल देगा। प्राइमरी की अगर हम बात करें कि प्राइमरी लेवल पर क्या हो सकता है, तो प्राइमरी लेवल पर भी विभाग के अध्यक्ष से कहा गया है कि आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए। हालांकि मंत्री जी अपने अनुपात समानुपात बराबर करते रहते हैं, वो भी एक अलग बात है, लेकिन भाई डेटा डेटा होता है और कोई भी बयान देना वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, देखते हैं कि प्राइमरी में भी क्या हो सकता है। प्राइमरी को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं है, तो मैं उसको लेकर कोई आपको भ्रमित नहीं करना चाहूंगा, कोई झूठी खबर नहीं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। ठीक है, अभी तक बात इतनी सी है कि प्राइमरी को लेकर कोई खबर नहीं आई है इस न्यूज़ में। ये जो न्यूज़ है वो टीजीटी बीजीटी वाली न्यूज़ है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मुझे पता है कि आप सबके अंदर काफी रोष है, भारी रोष है, प्राइमरी की वैकेंसीज हैं वो नहीं आ रही हैं, उनको लेकर काफी भारी रोष है। ठीक है, मंत्री जी के बयान को लेकर काफी भारी रोष रहता है, और वो सभी आपके जो रोष जो 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 गुस्सा रहता है वो कमेंट के माध्यम से आप लोग निकालते भी हो, पर ये अच्छी बात है ना। क्योंकि अपनी आवाज कमेंट के माध्यम से उठाना मतलब अल्टीमेटली आवाज उठाने की बात होती है, कैसे भी उठे आवाज उठे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।